गुड मॉर्निंग. तर आज आपण आलेलो आहे शॉपिंगला, थोडंफार खाऊ घ्यायला. गाडीत बसून बसून कंटाळा तिथे यासाठी. तर आता आपण चाललेलो आहे कुठे ते नक्की फिक्स नाही आहे, तर तुम्ही पूर्ण ब्लॉग बघा माझा, तर तेव्हा तुम्हाला समजेल की कुठं चाललेलो आहे आपण. तर आता आपण आलेलो आहे आप सभी जिस किले को देखने के लिए आए हो, यह एशिया का सबसे बड़ा किला है और इस किले को 5 नाम से जाना जाता है: शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान और दानवीरों की भूमि है ये। जो 7 गेट आप क्रॉस करके आए थे ना, ये इस किले का पीछे का रास्ता था, बैकवे साइड था। फ्रंट साइड जो था वो इस साइड के था, क्योंकि उस जमाने में जो राजपूत राजा होते थे वो सूर्यवंशी थे, सूरज की पूजा आराधना करते थे। भगवान राम के जो वंशज थे लव कुश, उन्हीं के वंशज माने गए। तो उन्होंने इस किले का प्रवेश द्वार जो बनाया था वो पूरब दिशा की ओर बनाया। ये किला 13 किलोमीटर और 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। और हेलीकॉप्टर से जब इस किले को देखा जाए तो इस किले का आकृति आपको मछली की तरह दिखता है, फिश की तरह। जो 3 पार्ट में इस किले को डिवाइड किया गया है। टिकट विंडो से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो पॉपुलेशन का पार्ट है। आज भी 5000 लोग इस किले के ऊपर रहते हैं। और टिकट विंडो से क्वीन रानी पद्मिनी के महल तक मोनूमेंट्स एरिया आता है। और थर्ड पार्ट में आता है फॉरेस्ट एरिया। इस किले का नींव 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश के राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस किले का नींव रखा। लेकिन 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल, द नेम ऑफ द काल भोज, जो उदयपुर में एकलिंगी का जो मंदिर था, उनके सबसे बड़े शिष्य थे। हिंदुस्तान में अगर बप्पा रावल नहीं होते तो ये हिंदुस्तान नहीं कहलाता, ये कोई मुस्लिम कंट्री के नाम से इसका नाम होता। क्योंकि उस समय बप्पा रावल ही ऐसे राजपूत राजा हुए जिन्होंने अफगानिस्तान के मोहम्मद बिन कासिम को काबुल, कंदार, इराक तक खदेड़ा। और पाकिस्तान में एक शहर का नाम सुना होगा रावलपिंडी, वहां तक अपना जीत का एरिया फैलाया। उसके बाद में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो उस समय किले के ऊपर मौर्य वंश के एंड ऑफ द किंग थे मान मौर्य को हराकर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का नींव रखा गया और इस किले का नाम रखा चित्रकूट। लेकिन इस किले के ऊपर 30 बार हमले हुए, जिसमें 27 बार यहाँ पर राजपूत विजय हुए और 3 बार मुगल विजय हुए। मुगल जब विजय होते थे तो राजपूत फैमिली के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन था कि पति के मरने के बाद से उस समय जितना क्षत्रिय राजपूत होता था उससे कई गुना क्षत्रिय उसकी पत्नी होती थी, जैसे क्वीन होती थी। क्योंकि राजपूत को युद्ध में जाने के बाद में मर जाते थे, लेकिन यहाँ की हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बेटी अपने अपने बच्चों को कमर में बांधकर 16 श्रृंगार करने के बाद में जिंदा आग में जलती थी, जिसे बोला गया जौहर। उसके बाद में मुगलों ने किले के हिंदू मंदिरों, महलों को, एवरी मोनूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2 जगह ऐसा है जहाँ पर मुगलों ने कभी यहाँ पर अपनी स्थापना नहीं कर पाए।
फर्स्ट महाराष्ट्र, जहाँ पर शिवाजी महाराज ने कभी किसी की अधीनता, जय महाराष्ट्र, तो उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हिंदुस्तान में सबसे बड़े किले, सबसे ज्यादा जब किले की बात करते हैं तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 आता है, 350 किले। लेकिन सेकंड नंबर पे नाम आता है वो था मेवाड़। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये पूरा किला आपको खूबसूरत महलों की तरह नहीं दिखेगा, ओनली फॉर ये इतिहास सुनने को मिलेगा। यहाँ का गौरवमय इतिहास है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर मेवाड़ का इतिहास नहीं सुना तो आपके शरीर में रीढ़ का हड्डी काम करना बंद कर देगा। इस जगह पर अपन को 2 मंदिर देखने को मिलेगा। पहला मंदिर है 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। उन्होंने मंदिर के अंदर विष्णु के तीसरे जो अवतार होते हैं ना, बड़ा अवतार, उनका मूर्ति लगाया। सामने छतरी बना हुआ है। विष्णु के वाहन होते हैं गरुड़, उनका छतरी बना हुआ है। लेकिन किले के ऊपर पहला अटैक किया था 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाकर मार दिया गया था। मरने के बाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जौहर 16,000 महिलाओं के साथ में जलकर गए। अलाउद्दीन खिलजी ने किले के एवरी मोनूमेंट, मंदिरों, महलों को सभी को खंडित कर दिया। हिंदू लोग कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो 1433 के अंदर महाराणा कुंभा, जिनका समय मेवाड़ के अंदर गोल्डन समय माना गया, कि उन्होंने मुगलों के साथ में 40 युद्ध लड़े लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा, और 23 ग्रंथ लिखे और 32 किले बनवाए मेवाड़ के अंदर और उसको रिबिल्ड किया। तो महाराणा कुंभा ने इस मंदिर को रिपेयर करने के बाद में इसका जो नेम रखा वो कुंभ श्याम टेम्पल। इस मंदिर के अंदर मूर्त लगाया सुभद्रा, कृष्ण और बलराम का, और मंदिर को नाम दिया जैसे कि कुंभ श्याम मंदिर। मीन्स कुंभ मीन्स कुंभा और श्याम मीन्स कृष्ण। इसका ऊपर का पार्ट देखते हो तो आपको लगेगा ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह है, और आगे का पार्ट गुजरात सोमनाथ की तरह है, और लेफ्ट का जो पूरा पार्टीशन दिखता है वो नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उसी की तरह दिखता है। लेफ्ट साइड में छोटा वाला जो मंदिर है, मीराबाई का नाम सभी ने सुना ही है। तो बेसिकली मीरा रहने वाली थी वो मारवाड़ की, लेकिन बचपन से मीरा कृष्ण की भक्ति पूजा करती थी, साधुओं के साथ में उठना बैठना नाच गाना। मीरा जब बड़ी होती है तो उनका शादी किया था मेवाड़ के जो राणा सांगा जो थे उनके सबसे बड़े बेटे राजा भोज के साथ। शादी करके मीराबाई को किले के ऊपर लाया गया, लेकिन मॉर्निंग के समय में उठते ही मीरा कृष्ण के भजन कीर्तन गाने लगी। तो यहाँ का राजपूत डायनेस्टी उनका विरोध करता है कि भाभी हम सूर्यवंशी लोग हैं, हमें ये शोभा नहीं देता है कि आप साधु संतों के साथ में उठना बैठना करें, क्योंकि आप राजघराने की बहू। लेकिन मीरा कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न की। मीरा 16वीं शताब्दी के अंदर राणा सांगा ने कृष्ण का मंदिर बनाया। यहाँ पर मीरा कृष्ण की पूजा करने के आने लगी। लेकिन शादी के 2 साल के बाद में मीरा के पति राजा भोज का नेचुरल डेथ हो गया। डेथ के बाद में मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य, वो कहते हैं कि भाभी पति के मरने के बाद में आपको सती होना पड़ेगा, लेकिन मीरा नहीं। मीरा यहाँ से पूरी भारत की यात्रा के लिए निकलने से पहले उनके देवर थे विक्रमादित्य, वो एक बाउल के अंदर खीर के अंदर मिक्स करके, शरद पूर्णिमा के दिन खीर के बाउल के अंदर पॉइजन मिक्स करके मीरा को दिया जाता है। मीरा उसको कृष्ण का भोग लगाकर पीती है, जो नेचुरल अमृत में बदल जाता है। फर्स्ट टाइम मीरा नहीं, सेकंड टाइम मारने के लिए फूलों की टोकरी में एक सांप भेजा गया जो फूलों की माला बनी। जब मीरा के दादा राव दूधा को मालूम चलता है कि पति के मरने के बाद में ससुराल में मीरा को कष्ट दिया जाता है, वो मीरा को यहाँ लेने के लिए आए, लेकिन मीरा उनके साथ में कभी नहीं गई। मीरा उस समय पूरी भारत की यात्रा के लिए निकल गई, और वृंदावन होती हुई गुजरात द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर मीरा को जाते हुए देखा गया है, लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। अपने हिंदुस्तान के इतिहास में 2 लेडीज का डेड बॉडी किसी के सामने नहीं आया। मीरा जो मूर्ति में समा कर लीन हो गई थी, और सीता माता धरती में समा गई। कृष्ण का मूर्त यहाँ पर रह गया था, तो अकबर का सेनापति था मान सिंह जयपुर के, तो वो यहाँ से कृष्ण की मूर्त को, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यहाँ से कृष्ण की मूर्त को ले जाकर जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट के पास में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित कर दिया। यहाँ मंदिर खाली हो गया था, तो 5000 पॉपुलेशन के सपोर्ट से सन 2002 के अंदर बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने यहाँ पर मीरा और कृष्ण का मार्बल का मूर्ति लगाया, जो अभी आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। उसी मंदिर के सामने एक छतरी बना हुआ है, जो मीराबाई के गुरु थे रविदास, जाति से चमार थे, ऐसी सज्जनों करते थे। लेकिन मीराबाई कहती थी कृष्ण से बड़ा है गुरु, तो पहले गुरु के चरणों की पूजा करने के बाद में अंदर कृष्ण की पूजा की जाती है। ये दोनों मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फिर अपन रिक्शा से अगले पॉइंट चलेंगे, ओके? उससे पहले आप सभी का एक ग्रुप फोटो होगा। एक बार वहाँ खड़े होकर के ग्रुप ले लेते हैं अपना फोटो। हाँ, फिर दर्शन कर लेना या मंदिर के बाहर से। बहुत अच्छे हम सब मम्मी नॉट पाएंगे।
आपण बघू शकतो की गरुड आहे. आपण बघतो की पायरीवर कशी चालली चालून चालून. बघू शकतो आता आम्ही पण असे फोटो काढलेले आहेत घोड्यावरती बसून. बाबा बाबा येऊ लगेच बस. आता आपला फोटो काढून झालेला आहे ना. आता आपण चाललेलो परत रिक्षामध्ये दुसरा स्पॉट बघायला. मजा आली जाम. चला आता आपण जाऊ बसू जरा. इथं कपडे होतं चांगलं पण वास येते कपड्यांना. आपण आता चित्तरगडचा राणीने जोहर केलेल्या त्या गडावरती पोचलेलो आहे. आपण बघू शकतो. चलिए सर चलिए एक एक करके वन बाय वन. के सामने जो टावर दिखाई देता है इसे बोला जाता है विजय स्तंभ। इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने 2 राज्य के मुस्लिम शासक को एक साथ युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को हराया था और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली को हराया। 2 जनों को हराया, जीत की खुशी में बना, इसीलिए इसका नाम है विजय स्तंभ। 122 फीट इसका ऊंचाई है और 157 इसके अंदर सीढ़ी बना हुआ है। 9 मंजिल का। हिंदू लोग 9 ग्रह की पूजा करते थे, इसीलिए इसको 9 मंजिल का बनाया। और उस जमाने में बनने में इसको 10 साल लगे थे और उस जमाने में 90 लाख रुपए इसका खर्च आया था। ये डेडिकेटेड किया गया, समर्पित किया गया भगवान विष्णु को। विष्णु के 9 अवतार होते ना, तो उसी के आधार पर इसको 9 मंजिल का बनाया। इस स्टेट का जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस के एक शोल्डर पर इसी का सिंबल लगता है। इसे सिंबल ऑफ राजस्थान पुलिस के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के गौरव के नाम से भी इसकी पूजा की जाती है। उसी के बाद में यह मंदिर बना हुआ है। तो 11वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश भोपाल के एक राजा थे, राजा भोज। मीराबाई के पति भी राजा भोज थे, लेकिन ये सिसोदिया वंश के थे। ये परमार थे। ये कहावत सुना हुआ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उन्हीं राजा भोज ने 11वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को खंडित कर दिया था। तो 1428 के अंदर महाराणा कुंभा के पिताजी थे महाराणा मोकल के द्वारा इसको रिपेयर किया गया, रिबिल्ड किया गया। इस मंदिर के अंदर 9 फीट के पत्थर के ऊपर शिव के 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। GOD गॉड अपन इंग्लिश में लिखते हैं ना, गॉड मीन्स भगवान। तो G का मीन्स होता है जनरेटर, O का मीन्स होता है ऑपरेटर और D का मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, मीन्स पैदा करने वाला, पालने वाला और मारने वाला। तीनों की प्रतिमाएं मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। जब मंदिर को अंदर से देखेंगे तो आपका ऐसा प्रतीत होगा कि पहले मंदिर की एक चट्टान के ऊपर मूर्त को बनाया गया, उसके बाद में मंदिर को ऊपर से बनाया गया। उसी के पास में एक झील बना हुआ है, गौमुख कुंड। नीचे 60 फीट सीढ़ी उतर कर किसी को नहीं जाने का। उस समय रानियां स्नान के लिए इस कुंड का यूज करती थी, नहाने के लिए। गौरी कुंड, गौमुख। और ये उत्तरी जौहर गेट बोला जाता है। उस समय रानियों को सती के लिए इस गेट से लाया जाता था, जौहर के लिए। और सामने वाला जो एरिया है वो पूर्वी जौहर गेट। तो लोकल पॉपुलेशन जो होता था ना,
वो उस रास्ते से आता था। और सामने जो पूरा एरिया देखते हैं गार्डन वाला, ये पूरा पहले 60 फीट गहरा गड्ढा था, किधर 60 फीट गहरा। जब 1961 के अंदर भारत सरकार जब इस किले के ऊपर आया, तब इस जौहर के गड्ढे में से 16,000, 13,000, 7,000 की तादाद में महिलाओं और बच्चों की हड्डियां मिली और ऑर्नामेंट्स मिले थे जो महिलाएं पहनकर जौहर करती थी, सोने का जो पिघल चुके थे। तो गवर्नमेंट ने उसको 60 फीट नीचे मिट्टी में दबाकर आज यहाँ पर हवन कुंड बना दिया। तो इस किले के ऊपर 3 सबसे बड़े जौहर हुए। पहला जौहर रानी पद्मिनी ने, आप सभी ने रानी पद्मिनी का मूवी देखा होगा, बट उसका शूटिंग ऑल ओवर हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जो आपको दिखाया गया है वो एक लेखक की कल्पना थी, एक मुस्लिम लेखक का मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने 1540 के अंदर अपनी कल्पना के आधार पर एक किताब लिखा कि मेवाड़ के रावल रतन सिंह ने अपनी पत्नी रानी पद्मिनी का चेहरा दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कांच में दिखाया। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास कहता है कि कांच का आविष्कार 1535 में हुआ और किताब लिखा गया 1540 में, लेकिन रानी पद्मिनी ने जौहर किया 1303 में। तो 237 साल पहले हिंदुस्तान में कोई कांच नहीं था। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में खुद का पर्सनल लेखक आया था अमीर खुसरो, जिसने उस समय उसकी किताब लिखी तारीख अलाई। उसने लिखा है कि मेवाड़ की जब महिलाएं जौहर करती थी तो वो अपने स्वाभिमान के प्रति कि कोई अदर पर्सन उन्हें टच ना करे, इसीलिए जौहर की प्रथा को करती थी। और राजपूत, मेवाड़ का राजपूत कभी गुलाम बनने को लिए एग्री नहीं था, रेडी नहीं था, इस वजह से राजपूत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था कि चित्तौड़ के ऊपर युद्ध होने का कि राजस्थान और दिल्ली के पास में कोई समुद्र नहीं थे और दिल्ली के सुल्तान को व्यापार का जो ट्रांजेक्शन होता था वो गुजरात से होता था। जब सामान दिल्ली ले जाया जाता था तो मेवाड़ उनसे टैक्स लेता था, लेकिन मुगलों ने कभी टैक्स नहीं दिया तो युद्ध हुआ, प्रॉपर्ली व्यापार कभी दिल्ली नहीं पहुंचा। दिल्ली का सुल्तान चाहता था कि मेवाड़ को गुलाम बनाया जाए, लेकिन यहाँ के राजपूत कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। 1299 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से दिल्ली गया था, तब यहाँ पर रावल रतन सिंह के फादर थे समर सिंह, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया। उस समय तो उसने टैक्स दे दिया था क्योंकि उसको दिल्ली जाना था, लेकिन मेवाड़ उसकी आंख में खटकने लगा। दिल्ली पहुंचते ही ऑल ओवर इंडिया के अंदर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। तो 1301 के अंदर रणथंभौर सवाई माधोपुर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर आता है, वहाँ पर हम अटैक किया। तो वहाँ के राजा थे हमीर देव चौहान, उसकी पत्नी थी रंग देवी। तो वहाँ पर हमीर देव चौहान को धोखे से मार दिया और वहाँ पर 5-5 साल की महिलाओं और बच्चियों के साथ में रेप करके उनको कटवा दिया गया। उसके बाद में जब मेवाड़ की महिलाएं थी तो वहाँ की महिलाओं को जलने का समय नहीं मिला था, तो उन्होंने पानी में कूद कर जल जौहर कर दिया। 1301 के अंदर रणथंभौर जीता और 1303 के अंदर चित्तौड़ किले के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के दौरान उसकी एक समस्या आई कि किले के ऊपर आने के लिए उसको 7 गेट क्रॉस करने पड़ते थे, जो उसके लिए नामुमकिन था। तो उसने इस किले को चारों तरफ से 7 महीनों तक घेर के रखा। जब यहाँ के राजपूतों को खाने पीने का राशन पानी खत्म होने लगा तो रानी पद्मिनी के 2 चाचा और भतीजा थे, गोरा और बादल, वो कहते हैं कि महाराज अगर ऐसा ही रहा तो ये सेना भूख और प्यास से कमजोर होकर मर जाएगी, जब युद्ध का समय आएगा तो ये कमजोर सेना नहीं लड़ पाएगी। तो बातचीत के लिए राणा रतन सिंह को 7 गेट के नीचे भेजा गया, लेकिन धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया। किले के ऊपर रानी पद्मिनी को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन रानी पद्मिनी ने कहा कि मैं जब अधीनता स्वीकार करूंगी तो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड्स और सखियां से भी साथ में चलेगी। तो 700 पालकी चाहिए, डोलियां चाहिए, तो 2 महीने का समय लिया। 700 पालकी किले के ऊपर आई, लेकिन रानी पद्मिनी ने हर एक पालकी में 2 सोल्जर्स को लेडीज पोशाक पहनाकर उस पालकी में बिठाया और रानी पद्मिनी के पालकी में उसके भतीजे बादल को रानी पद्मिनी की वेशभूषा पहनाई। वो इसलिए कि घूंघट प्रथाएं होती थी, किसी भी पर्सन को ये पावर नहीं था कि किसी महिला का घूंघट उठाकर देख सके। तो जब 700 पालकियां 7 गेट के नीचे गई, सभी पालकियों का एक सेनापति नियुक्त किया गया, चाचा गोरा को। जब गोरा अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाने से पहले अंतिम बार अपने पति से मिलना चाहती है, तो जिस टेंट के नीचे रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया, उस पालकी को वहां ले जाया गया, लेकिन पालकी में से बादल निकले और राणा रतन सिंह को सुरक्षित पालकी में बिठाकर किले के ऊपर भेज दिया गया। जब किले के ऊपर रतन सिंह आए तो किले के ऊपर हर हर महादेव और जय भवानी के नारे लगने लगे। जय महाराष्ट्र। तो जय भवानी के जब नारे लगने लगे तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि जो राजपूत 3 महीनों तक गुमसुम थे, अचानक इनके अंदर ये जोश कहाँ से आया। तो अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना मंगवाता है, तो उसको पता चलता है ओरिजिनल रानी किले के ऊपर है उस समय, और नीचे जो रानी के भेष पे जाया है वो एक भतीजा बादल आया है। उस समय किले के ऊपर मात्र 15 से 20 हजार राजपूत थे और किले के चारों तरफ 1 लाख सेना से अलाउद्दीन खिलजी ने घेर रखा था। अचानक हमला करता है तो यहाँ के राजपूतों को आसपास की रियासत से कोई हेल्प नहीं मिलता है। कॉम्प्रोमाइज उनके खून में नहीं था। हर एक राजपूत सर के ऊपर केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध में कूद पड़ता है, लेकिन धोखे से एक एक करके बंदी बनाकर मार दिया जाता है।
जब यहाँ की रानियों को लगता है कि अब मुस्लिम किसी भी समय किले के अंदर आने वाले हैं, लेकिन महिला तो क्या सोचती है कि हमने तो जौहर कर लेंगे, राजपूत मारे गए, लेकिन बच्चों का क्या होगा? क्योंकि 1301 के अंदर रणथंभौर में महिलाओं के साथ में और बच्चियों के साथ में रेप करने के बाद में उनको काट दिया गया। तो उसके बाद में रानी पद्मिनी ने ये डिसीजन लिया कि हर एक माँ बहन बेटी अपने अपने बच्चों को कमर में बांध कर जौहर की प्रथा को निभाएगी। तो 16,000 रानियों ने सबसे पहले इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी ने जौहर किया। उसके बाद में दूसरा अटैक हुआ 1535 के अंदर, जब गुजरात का बहादुर शाह इस किले के ऊपर अटैक करता है। उस समय यहाँ की रानी थी राजमाता कर्णावती, मीराबाई की सासू माँ और महाराणा प्रताप की दादी माँ। लेकिन किसी सोल्जर से लड़ने का इतना पावर नहीं था, क्योंकि बुजुर्ग लेडीज थी। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान हुमायूं भी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन किले के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। उस समय प्रतापगढ़ के एक सेनापति थे बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में धोखे से उन्हें भी मार दिया जाता है। राजमाता कर्णावती 13,000 महिलाओं को लेकर इस किले के ऊपर दूसरा जौहर करती है। उसके बाद में पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर, महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह को लेकर फूलों की टोकरी में कुंभलगढ़ चली गई। 1542 के अंदर मेवाड़ की राजगद्दी पर उदय सिंह विराजमान हो गए, महाराणा प्रताप के पिता। 1542 से 1568 तक मेवाड़ की राजगद्दी पर उदय सिंह रहे। आप सभी ने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना है, लेकिन मैं अब जो तीसरा जौहर जो बताऊंगा तो उसमें वो राजपूत थे जो ओनली फॉर सेनापति थे। उस समय अकबर ने 5,000 सेना के साथ 50,000 सेना को लेकर इस किले को चारों तरफ से घेरा था। तो अकबर के पास में तोपे, बंदूकें, हाथी घोड़े अपने दादा बाबर से विरासत में मिली थी। लेकिन उस समय उदय सिंह के पास में मात्र 8,000 राजपूत थे, जिनमें से 3 तो सेनापति थे। एक तो था जयमल मेड़तिया जो मीराबाई का भाई था, दूसरा था फत्ता सिसोदिया और तीसरा था कल्ला राठौड़, जिसको हमारे राजस्थान के इतिहास में हम जब पूजा करते हैं तो 4 हाथों वाले देवता के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। अकबर डेली तोप से किले के ऊपर फायर करता था, लेकिन तोप के गोले किले के ऊपर नहीं गिरते थे, क्योंकि किला 580 फीट की हाइट पर है और बॉम्बे सी लेवल से 1850 फीट का इस किले का हाइट है। तो तोप के गोले किले के ऊपर, किले की वॉल के पास में अगर ब्लास्ट होने लगे तो जिससे इस किले की वॉल क्रैक होने लगी, तो राजपूतों ने डिसीजन लिया कि दिन में युद्ध लड़ा जाएगा और रात को इन दीवारों को रिपेयर किया जाएगा। ये संघर्ष 5 महीनों तक चला, जब उदय सिंह से कहा गया कि महाराज अकबर चित्तौड़ को जीतने के बाद में कुंभलगढ़ जाएगा, यहाँ से आपकी सेना को लेकर आप कुंभलगढ़ चले जाइए, तो वहाँ की सेना को मजबूती प्रदान करिए। और किले की चाबियाँ मीराबाई के भाई जयमल मेड़तिया को दी गई। रूटीन वही रहा जिससे उसको मालूम ना चले कि किले के ऊपर राजा यहाँ से जा चुके हैं। एक नाइट को जब जयमल मेड़तिया किले की वॉल को रिपेयर कराता है, तो उस समय अकबर अपनी संग्राम नामक राइफल से गोली फायर करता है, तो जाकर उसके पैर में जाकर लगती है। ये बात एक हवा की तरह किले के चारों तरफ फैलती है। जो राजपूत रोजाना जोश और उमंग के साथ में युद्ध में लड़ते थे, सभी हताश हो चुके थे। सुबह जब सूर्य उदय का समय होगा तो मुस्लिम हमारी माँ बहन बेटी के साथ में अत्याचार करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर का कमांडर था फत्ता सिसोदिया, जिसकी वाइफ थी फूल कंवर। वो हर एक माँ बहन बेटी को लेकर 7,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर जौहर करना। जब कोई पिता अपनी माँ बहन बेटी को जिंदा आग में जलता देखता है तो क्रोधित होता है। सुबह हर एक राजपूत एक ही डिसीजन लेता है, तो मारना या मरना, मीन्स केसरिया पगड़ी। उस समय 2 चीज होता था, अगर महिला अगर केसरिया पहनकर साड़ी पहनती थी तो उस समय उनका एक डिसीजन था कि जौहर का, और राजपूत के सर पे अगर केसरिया पगड़ी होती थी मीन्स या भी तो मरना या मारना, भग कर वापस नहीं आना। तो हर एक राजपूत, सुबह सूर्य उदय का समय था, सिर के ऊपर केसरिया पगड़ी थी और हाथ में तलवार और भाले थे। उन सभी 8,000 सोल्जर्स का नेतृत्व कर रहा था कल्ला राठौड़। इन तीनों के स्टेचू जब नीचे से आप रिक्शा में बैठकर आए थे ना, तो नीचे से सेकंड वाले गेट पर राइट साइड में इन तीनों के स्टेचू बने हुए, जयमल, फत्ता, कल्ला राठौड़ के। तो सुबह के समय होता है तो हर एक राजपूत तो केसरिया पगड़ी में सवार होता है। उन सभी का नेतृत्व कल्ला राठौड़ करता है, लेकिन उन सभी को जाता हुआ देखता है जयमल मेड़तिया की आंखों में आंसू आने लगे। वो सभी रुक जाते हैं और कहते हैं कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो कहते हैं कि सभी तो युद्ध में चले जाएंगे, महिला और बच्चों ने जौहर कर लिया, मुगल मेरे शरीर को कहाँ से काटेंगे मैं नहीं जानता। लेकिन तीसरे नंबर का कमांडर था कल्ला राठौड़, जो सुबह जयमल को अपने कंधे पर बिठाता है। और उस समय के दृश्य देखिए कि 8,000 सेना का नेतृत्व एक चतुर्भुज अवतार कर रहा था कि कल्ला राठौड़ के गर्दन पर बैठे थे जयमल जी मेड़तिया। युद्ध होता है तो 2 हाथ ऊपर से जयमल के चलते हैं और 2 हाथ नीचे से कल्ला राठौड़ के चलते हैं। इन 8,000 राजपूतों की वीरता को देखिए, 44,000 मुगलों को मार दिया। उस समय अकबर इस चतुर्भुज अवतार को देखता है तो कहता है कि मैंने कई हिंदुओं में चतुर्भुज अवतार का नाम सुना था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चतुर्भुज अवतार लड़ रहा है। जब 5 से 6,000 सेनाएं बची हुई थी तो अकबर को डर सताने लगा कि हार गया तो दिल्ली किस मुंह से जाऊंगा। तो अपने हाथियों को अफीम का पानी पिलाया और ड्रिंक पिलाया, जिससे वो हाथी एग्रेसिव होकर युद्ध में लड़ने लगे और उनकी सूंड में तलवारें लगवा दी।
जिससे एलिफेंट पागलों की तरह युद्ध में लड़ रहे थे। तो ये जब रास्ता चढ़ के आए थे तो ये सकड़ा रास्ता है, तो सूंड से पीछे से वार होता है जिसमें जयमल मेड़तिया मारा गया। उसी सूंड से सेकंड वाले वार में कल्ला राठौर की गर्दन बॉडी से कटकर अलग हो गई और वो कटकर गिर गई सेकंड गेट पर, लेकिन बॉडी जो था वो 200 मीटर तक मुगलों का सामना करता रहा। तो धड़ का पूजा होता है फर्स्ट गेट पर, लेकिन गर्दन का पूजा होता है सेकंड गेट पर। इधर उदय सिंह को लगा कि मेवाड़ हम हार गए, तो महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं कि हारे हुए फोर्ट के ऊपर राजपूत कभी नहीं जाएगा। अकबर जब इस किले के ऊपर आता है तो 30,000 लोकल निर्दोष हिंदुओं को कटवा दिया जाता है और अष्ट जयमल पत्ता की वीरता से तो प्रसन्न होता है, तो उनकी आगरा फोर्ट के बाहर उनकी मूर्तियां बनवा देता है। लेकिन उन मूर्तियों को औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया गया, तो बीकानेर के राजा थे राय सिंह के द्वारा उन मूर्तियों को वापस रिबिल्ड किया गया। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी हारे हुए फोर्ट के ऊपर राजपूत कभी नहीं जाएगा, तो 30 किले महाराणा प्रताप ने अकबर से वापस छीन लिए थे। इस किले को जीतने की योजना किले के पीछे बनाई जा रही थी। उस समय शरीर पर काफी सारे घाव लगे थे। उस समय महाराणा प्रताप के पास फंड नहीं था, पैसा नहीं था, तो महाराणा प्रताप का मित्र था जैन भामाशाह, नाम सुना होगा आपने। तो वो उनको महाराणा प्रताप के लिए उस समय 25 लाख रुपए लेके आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को पैसा दिया गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन पैसों से कभी भी महलों की सेना को अपने साथ में शामिल नहीं किया। और उस समय जो 6 महीनों तक महाराणा प्रताप के साथ में रहे भील जनजाति, आदिवासी ट्राइबल पार्ट के लोग जो तीर कमान भाला चलाते थे, उनकी सेनाओं को, उनके जो परिवार थे उनको फंड दिया गया ताकि किसी का पिता उनके साथ में खड़ा रह सके, किसी का भाई उनके साथ में खड़ा रह सके। और उस समय 1582 का युद्ध हुआ तो अकबर की विशाल सेना को भीलों के सानिध्य में हार मिली। आज भी इस किले के ऊपर एक हवन कुंड बना हुआ है, तो यहाँ पर मार्च के अंदर चैत्र शुक्ल एकादशी को इस किले के ऊपर एक मेला लगता है, जौहर मेला। उदयपुर से रॉयल फैमिली यहाँ पर आता है हवन पूजा के लिए। किले के पीछे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके बच्चों को, परिवार को सम्मानित किया जाता है। किले के ऊपर जितने भी हरे भरे पेड़ जो आप देखते हैं, ये सीताफल के पेड़ है। उस समय महिलाएं जब जौहर करती थी तो सीताफल की डालियों को काट कर और चंदन की डालियों को काट कर उस गड्ढे में इकट्ठा करती थी, क्योंकि ये पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। सीताफल मीन्स होता है सीता माता का फल है, ठीक है ना। तो उस समय लेकिन फिर भी अपना हिंदुस्तान का इतिहास है कि अकबर द ग्रेट कहता है, अकबर महान, यही पढ़ाया गया था सभी को। तो मैं आपको 3 कहावत कहूँगा उस समय की, हमारे मेवाड़ की, कि जलती रही थी नारियां जौहर में, फिर भी भेड़िए मौन थे, और हमें पढ़ाया गया अकबर मान थे, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। सेकंड, सलमान खान तो सभी के हीरो होते हैं, लेकिन हमारे मेवाड़ में उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। उनके लिए भी एक कहावत है कि होगा तुम्हारा हीरो सलमान खान जो जमानत नहीं मिलने पर रोया था, और हमारा हीरो तो भगत सिंह था जो फांसी पर चढ़कर भी मुस्कुराया था। सेकंड, थर्ड एक और कि अकबर का कभी भी महाराणा प्रताप से आमना सामना भी नहीं हुआ, इसीलिए अकबर का कभी महाराणा प्रताप से आमना सामना भी नहीं हुआ था। तो इसलिए एक कवि ने लिखा है महाराणा प्रताप के लिए कि सूरज भी फीका पड़ता था जब राणा तो अपना मस्तक ऊंचा करता था, थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसीलिए अकबर भी तुझसे डरता है। सो गाइस, we are seeing Brahma Vishnu Mahesh. ब्रह्मा विष्णु मिले एक साथ तो तुल भी होता दिएगा ये आपण आताच्या माहितीमध्ये बघितलं की राणी लोक कशी जॉर करायची, तर ज्यांनी कोण इंटरेस्टेड आहे ती सगळी स्टोरी ऐकायची, तर मी जो ब्लॉगमध्ये टाकलेलं आहे ना ती पूर्ण स्किप करू नका आणि सगळं ऐका, सगळं ऐकण्यासारखं आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो, आपले शंकर देवाची पूजा झालेली आहे, ते आंघोळ करत आहेत, त्याचा आवाज येते आपल्याला इथं। मी उचकलं बाबा, मला वाटलं साप आलं की इथं। काहीच आपल्याला जास्त फिरायला भेटत नाही म्हणून मी एवढा गड दाखवते तुम्हाला, कारण की गड फिरायला 2 दिवस तरी लागतात। आणि आपण इथून बघू शकतो यार, भारी वाटतं हा व्ह्यू।
पण दाखवतो तुम्हाला जरा. शंकर देवाची पूजा चालली आहे इथे. आणि आपला गड आणि जो पाणी दाखवलेलं आहे तिकडे त्याच्यामध्ये राणीने जौहर केलेलं आहे, आपण बघितलेलं आहे आणि गाईडनी पण आपल्याला तेच सांगितलं आहे. सो आपल्याला जास्त पुढे जायला टाईम नाही म्हणून तुम्ही सगळा व्लॉग बघा, माझा स्किप करू नका कोणीच, कारण की सगळं ऐकण्यासारखं आहे, माहिती घेण्यासारखं आहे. चला आपण जाऊया आता पुढे. पुढला स्पॉट आहे कुठला तरी, चाललो आपण राणीचाच आहे कुठला तरी. चालू आहे राणी पद्मावती मेल बघायला, जी सती गेलेली, तर ते बघायला चाललेलं. तो स्पॉट दाखवतो तुम्हाला मी आणि तिथली माहिती पण घ्या. ज्याला पुस्तकं वाचायला आवडत नाही त्यांच्यासाठी मी खास व्हिडिओ काढलेली आहे, ते नक्की ब्लॉग बघा माझा. सो हीच ती 9 मालेची बिल्डिंग. फोन करून नाही तर आयरी काका को बोलो. अरे कोण आहे बाबा? सगळे माकड, सध्या आपल्याला माकडच बघायला भेटलेले आहेत, मोर बघायला भेटलेले नाही. हा सांगितलं त्याला, फोन केला मी सांगितलंय. हा बोला उसको बोला. पण आपल्या स्पॉटला पोचलेलो आहे. त्यातला आतमधला व्ह्यू, कशी कटिंग केलेली आहे मस्त झाडांची. सगळं बघण्यासारखं आहे, अप्रतिम. छोटा पॅलेस असं नाव आहे. कमलाची फुलं. नाव सुविधा क्या गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर पाती. ये सूख जाता है एक्चुअली. 400 सालों तक इस किले के ऊपर कोई राज परिवार नहीं रहा, कोई भी नहीं. जो भी रहा उधर तो रहा सिटी में. आज पूरी जाएंगे तो काफ़ी महंगा देखने को मिलता है, हर चीज़ है हमारे यहाँ पर, हर चीज़. लंबा जगह को जाना है, सुविधा नहीं जाना यार. अभी आ जाएगा लास्ट पॉइंट पे. एक कमळ मस्त आले रे त्याच्यात, पाण्यातलं कमळ. और अभी मूवी रिलीज हुआ था ना, तो राजपूत करनी सेना संगठन ने उस मिरर को तोड़ दिया था. तोड़ने के बाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्ट्री पर बैंड लगा दिया कि यहाँ पर कोई इनको कभी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया गया. तो वो ओनली फॉर एक गार्ड रूम था. गोरा बादल जो थे ना, रानी पद्मिनी के चाचा भतीजा, उस पानी वाले पैलेस से उसकी सुरक्षा करते थे. तो यहाँ से फोटो लेंगे, अब हिस्ट्री खत्म हो गया आपका. थोड़ा सा आगे चलेंगे, सर्वेंट्स क्वार्टर आएंगे, है ना. फिर वहाँ पे एक जगह सभी को खड़ा करके वो पानी वाला बीच में है ना, ये सर्वेंट्स क्वार्टर. अच्छा, छत तो गिर गई ना. 400 सालों तक इस किले के ऊपर कोई राज परिवार नहीं रहा. सर्वंट मेर. जब रानी पद्मिनी उस पानी वाले पैलेस में जाती थी ना, तो फूल बरसाती थी, स्वागत किया जाता. चलिए बाहर खड़े हो जाइए, छाँव में मैं आता हूँ. सर नहीं आए. ठीक आहे. बाहेर निघू दे. सो आपण बघू शकतो इथली सगळी छत तुटलेली आहे. अभी हम निकले हैं बुलबुलैया से बाहर. अभी जाएंगे हम ऑटो में, फिर दिखाएंगे दूसरा स्पॉट.
गाईस आता आपण आलेलो आहे कालिका माता मंदिरमध्ये. देख रहे हैं कालिका माता मंदिर के इधर का प्रसाद वाली और आगे है अपना तला. तर मित्रांनो आता आपण बघितलेलं इथे तला आहे कालिका माता मंदिर थोडासा पुढे गेल्यावर. नाही सर आता आपला लंच टाईम झालेला आहे आणि आपण निघलेलो आहे उदयपूरसाठी. तर आता बघू आपल्याला 15 लिंग आहे 30 किलोमीटरसाठी इथे ट्रॅव्हलिंग आहे. आपण बघू आता पोचू. इझी चालू करा. हां चला. राजस्थानची नदी बघू शकतो आपण आणि सनसेट ही बघू शकतो आपण. हे नाईस व्ह्यू आहे. कमेंट करा हे जे विषय आम्हाला खूप उत्तम वाटेल. खूप चांगला आहे. मी कमेंट करायला तर पाहिजे नाही तेव्हा वाचेल ना. सो गाईज तुम्ही कमेंट का नाही करत मला ते विषयी सांगा. मी तुमची कमेंट वाचण्यासाठी आतुर आहे. हा ते बघितलं असेल ना मित्रांनो तुम्ही. कमेंट करा आम्हाला. आता आपण चाललेलो आहे जंगलात. जंगल इथे टी टाईम झालेला आहे बघू शकतो आपण की आपण इथे चाय प्यायला थांबलेलो आहे. आम्ही एक पॅलेस बुक केलेला होता तर आता ते पूर्ण नावावर झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता की हा मागे आपले पॅलेस आहे पूर्ण माझे. गाईज हा पॅलेस मी माझ्या नावावर केलेला आहे. तर हा पॅलेस मी नावावर करण्यासाठी माझी किडनी विकून टाकलेली आहे. दोन्ही किडनी विकून टाकलेली आहेत आणि हा पॅलेस आता माझ्या नावावर झालेला आहे. जर तुम्हाला कोणाला जर इथे राहायला येत असेल तरी बिंदास येऊ शकता. आणि आता आपण आपल्या स्पॉटवरती 15 मिनिटात पोहोचू शकतो. चला आता बघूया. सो आता आपण आपल्या हॉटेलवर पोहोचलेलो आहे. आता वरती जाऊन बघू रूम कशी आहे. स्वतः बॅग कलेक्ट करायची आपल्या हॉटेलवर जायचा. गाईस ही आहे आजची आपली रूम आणि सगळं आहे सेम बस आणि कपाट पण आहे सेम आणि चादरी असेल बस. सो आता आपण चाललेलो आहे खाली. आता आम्ही शॉपिंग करायला निघलेलो आहे बाहेर. काय फ्रेश बीच झालेलं नाही डायरेक्ट शॉपिंगला निघलेलो आहे. झालं फ्रेश घंटा यो फ्रेश झालेला आहे. फक्त टी शर्ट बदली केलं शर्ट ओके. काय आंघोळ पण नाही केलेलं थोबार पण नाही धावला. मी 2 टाइम मागवत होता यायला गेलो फक्त तोंड धावून बाहेर. तुम्ही बघू शकता इथं सगळी दुकानं बंद आहे तरी पण चालले पुढं काय माहिती याला काय दिसलंय. हॉटेल बघायला आले तो नुसता मटण लागले यायला. कंटाळा आला मला आता चालून पण काय घेण्यासारखं असलं तर ठीक चाललो मग. तर आपण चालू बॅगला. आता आपण इथून कपडे घेतलेले आहेत तर ते कपडे आपल्याला पडलेले आहेत 800 रुपयाला. म्हणजे 400 रुपयाला एक कपडा पडलेला आहे. तर खूप आपल्याला महाग पडलेलं आहे. तसं ठीक आहे आपण एवढं लांब आलो तर पैसे खर्च करायला पाहिजेत आणि मला खूप पैसे खर्च करायला आवडतं. आता आपण इथे पिझ्झा मागवलेला आहे आणि हे घेतलेले आहेत आपण सोडा मोजिटो सॉरी. आणि आपण आता खातोय 3 पिझ्झा 3 जण मिळून. निर्भय अशोक बळीराम नाही निर्भय भंडारी. गाडी शिकारे. आता आमची शॉपिंग झालेली आहे आणि आम्ही आता मागवलेले आहे पिझ्झा आणि इथं मागवलेलं आहे मोजिटो आणि फक्त आमची पार्टी चालली बघ रे. काहीच आता आपण आलेलं लंच टाईमसाठी वरती आपण बघू शकतो. हा आला आहे लंच टाईमचा फिश टाईम बघू शकतो. एक नंबर बाहेरचं बघू शकतो. एक नंबर बसायला भारी वाटते. आता माझं जेवण झालेलं आहे ना. आता आपण इथे चाललेलो आहे सिटी पॅलेसला जिथे रणवीर सिंगची मूवी झालेली आहे. जिथे तो लेकमध्ये बुडून जसं बाहेर निघतो ना
ती वाली मूवी झालेली आहे तिकडे. आणि नंतरला निघणार आहे आपण त्याचं शॉपिंगला. शॉपिंगवरून आल्यावरती 7 वाजता जाऊ निघलो आपण घरी. तर आता मी माझ्या ब्लॉगचं इथेच एंड करतो. सो बाय अँड गुड नाईट.